नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में घर जला, लाखों का नुकसान। सैंज घाटी के खोड़ा गहर में गिरी आसमानी बिजली, 2 बकरे मरे, बाल बाल बचे चरवाहे। हिमाचल में उपचुनावों की घोषणा, 30 अक्टूबर को होगा मतदान, 2 नवंबर को निकलेगा रिजल्ट। अर्की, जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और मंडी संसदीय क्षेत्र में होनी है वोटिंग। जिताऊ कैंडिडेट को मिलेगी टिकट। सुरेश कश्यप बोले, टिकट की घोषणा के बाद सभी कार्यकर्ता एकता के साथ करेंगे काम। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा ने मां चामुंडा के दरबारी हाजिरी। कुठलेहड़ के बसाल में खुला विद्युत उपमंडल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने किया लोकार्पण। बाहरी युवाओं को नौकरियां बांट रही भाजपा, कांग्रेस नेता सोहनलाल ठाकुर ने जड़ा आरोप, नीहरी में जमकर किया प्रदर्शन। सुंदरनगर में तेज रफ्तार बाइक से गिरी महिला को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। और अब समाचार विस्तार से। जिला कुल्लू के अखाड़ा बाजार स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को अन्नपूर्णा स्वीट्स के मकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का मुख्य कारण गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। वहीं अग्निशमन विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गौर हो कि ये मकान लकड़ी से बना था, जिसके चलते आग ने एकदम से रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सैंज घाटी की ग्राम पंचायत रैला 2 में मंगलवार दोपहर को एकाएक मौसम खराब होने से खोड़ा गहर में आसमानी बिजली गिर गई। इससे फुआल जयवंती और थेलूराम के 2 बकरे आसमानी बिजली की भेंट चढ़ गए। जयवंती और थेलूराम ने बताया कि मंगलवार दोपहर को जब वे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले गए तो अचानक मौसम खराब होने से यहाँ आसमानी बिजली गिर गई, जिससे उनके 2 बकरे मर गए। थेलूराम ने कहा कि वो अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखता है तथा इन्हीं भेड़ बकरियों और पशुओं से उनका जीवन यापन होता है। उन्होंने प्रशासन से उसके नुकसान की भरपाई की आस लगाई है। बताया जा रहा है कि जब आसमानी बिजली गिरी तो दोनों चरवाहे वहीं थे, जो बाल बाल बच गए। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में अर्की, जुब्बल कोटखाई और कांगड़ा के फतेहपुर में वोट डाले जाएंगे। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र में भी इसी दिन वोटिंग होगी। इसके बाद 2 नवंबर को चुनावों का परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल में 30 अक्टूबर को मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इससे पहले चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भाजपा उपचुनावों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। भाजपा ने इन चुनावों के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। चुनाव में भाजपा जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कही। उन्होंने कहा कि मंडी, फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई उपचुनावों के संगठन की ओर से प्रभारी, सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनावों को लेकर सभी समितियों का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा होते ही सभी कार्यकर्ता एकता के साथ कार्य करेंगे और भाजपा उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा, फिल्म निर्देशक प्रिया गुप्ता व दोस्तों के साथ चामुंडा मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें मां की चुनरी और प्रतिमा भेंट की गई। इस मौके पर मनिंदर सिंह बिट्टा ने कहा कि मां चामुंडा के दरबार में आते ही मन को बड़ा सुकून मिलता है तथा यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी मन को मोह लेता है। दिल करता है कि बाणगंगा के किनारे ध्यान लगाकर बैठा रहूं। इस दौरान बिट्टा ने अपने प्रशंसकों सहित फोटो भी खिंचवाई। वहीं उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान भी सेल्फी लेते देखे गए। इस मौके पर उनके साथ जिला अध्यक्ष बलविंदर सिंह बबलू व अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने मंगलवार को ऊना जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान कुठलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ते बसाल में नए विद्युत उपमंडल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहे। बसाल में विद्युत उपमंडल खोलने से जहां क्षेत्र में विद्युत नेटवर्क मजबूत होगा, वहीं स्थानीय लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर जाने से भी निजात मिलेगी। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि धमांद्री और बसाल में औद्योगिक क्षेत्र हैं। ऐसे में पिछले लंबे अरसे से विद्युत उपमंडल खोलने की मांग उठ रही थी, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सत्तासीन भाजपा सरकार का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश का विकास करना है। देखिए, जो हमने ये इलेक्ट्रिकल का सब डिवीज़न खोला है, इसमें लोगों को
नज़दीक जो है दूरी कम हो गई है, जो दूसरे इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न था पहले जिसमें शामिल था ये। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि फिर इस इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न में हम सेक्शन खोलेंगे, जेईज वहाँ पर बैठेंगे। जब रिस्ट्रक्चर कोई भी चीज़ का होता है तो आम व्यक्ति को उसका फ़ायदा होता है नज़दीक होने के कारण। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर के नेतृत्व में मंगलवार को नीहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार टेकचंद के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। इस दौरान सोहनलाल ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के बेरोजगारों को दरकिनार कर बाहरी राज्य के युवाओं को नौकरियां बेचने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को लुभावने वादे कर सत्ता पर काबिज हुए भाजपा के नेता राष्ट्र हित को दरकिनार कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। सुंदरनगर के ललित चौक पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में एक महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ललित चौक से निखिल कोंडल निवासी डडोर अपनी बाइक पर घर की तरफ जा रहा था। बाइक की स्पीड ज्यादा थी, जिसके चलते पीछे बैठी महिला बाइक से गिर गई, जो सामने से आ रही ट्रक के नीचे आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में निखिल भी घायल हुआ है, जिसे नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती किया गया है।